हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ रीजनिंग। और ये आपका 31st लेक्चर है ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन का। और यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग सेक्शन से। तो हमारे डिफरेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। आई होप आपने वो सारे टॉपिक जरूर देखे होंगे। और आज हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट आपका ऑलरेडी हो गया है, ये आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। एंड ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 आपका है आज, जिसमें हम वेरिएबल एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ओनली 1 वेरिएबल का किया था, इसके बाद हम यहाँ पे 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को गाइस जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और यहाँ पे कॉमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। और आप जरूर हमें यहाँ पे बताइएगा कि ताकि हमें भी मोटिवेशन फील हो कि यस, ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्लीटली बिगिनर है और जिसको यहाँ पे नहीं आइडिया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और उनकी आंसर कीज मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही हमें बताते हैं कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका पैटर्न रहता है एग्जैक्ट, और ये सारी चीजें। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन ई बुक का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्लीटली बिगिनर हैं, या फिर कहीं पे आप स्टक हो गए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, अभी हमें एक कोर्स की ज्यादा जरूरत है जो हमें एक बेहतर यहाँ पे जो इंटरफेस है, जो एग्जाम का जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, सारी चीजें हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। सो आपके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बैंकिंग एग्जाम्स महापैक यहाँ पे आपके सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, 6 एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराएगा। और आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगे जो बिल्कुल 0 लेवल से होंगी, और हायर लेवल के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर सॉल्व कराए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर वाइज टेस्ट की, तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं आपके इसके अंदर, और हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये मॉक टेस्ट हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस है। तो सारी चीजें आपकी जो प्री एंड मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है वो सारा है यहाँ पे। जीए का भी आपका कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, और आप आराम से हार्ड वर्क करेंगे तो ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट, आप यहाँ पे edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप ऐप के जरिए भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं edutab लर्निंग सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कंप्लीटेड टॉपिक्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, इसी वीडियो इसी चैनल पे आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग क्लासेस फॉर बैंकिंग। तो ये आपको सारे वीडियो जो है वहां मिलेंगी, और पीडीएफ आपको इन सेशंस के मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए और पीडीएफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये आपका चैनल है। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम डिफरेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं। एंड ये आपका ये कंप्लीट रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स ये प्लेलिस्ट है रीजनिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल रही हैं। तो आराम से आपका अभी तक 30 लेक्चर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने कहा था कि ये सिटिंग अरेंजमेंट के पूरे टाइप्स हैं, जिसमें हम लीनियर रो कर रहे थे, और यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में हम भी थे, नॉर्थ या साउथ अगर दे रखा है। और आज हम इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 7 पर्सन्स हैं आपके पास। ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सारे नॉर्थ फेस करें एट इक्वल डिस्टेंस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम इज अ डिफरेंट प्रोफेशनल, मतलब इनका क्या है, डिफरेंट प्रोफेशन है इन लोगों का। तो हमें क्या है, पर्सन्स को ही नहीं अरेंज करना, उनके प्रोफेशन को भी साथ के साथ अरेंज करना। तो हो गए 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे एग्जाम में प्रीलिम्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ध्यान से इनको अब आपको सॉल्व करना है। तो एक बार थोड़ा सा इसको रीड करिए एटलीस्ट। चलिए, तो आई होप आपने रीड कर लिया है। अब यहाँ पे से हम कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। हमें पता चल गया 7 लोग हैं हमारे पास, उनके डिफरेंट प्रोफेशन हैं, सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, ये भी आपने देख लिया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एस स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ।
अब एस जो है वो 5th पोजीशन टू लेफ्ट ऑफ ओ है। अभी आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्समैन इज स्टैंडिंग एट द 3rd पोजीशन राइट ऑफ एस। अब एस के जरिए हमारे पास ओ की पोजीशन है, या ओ और एस कनेक्टेड है और स्पोर्ट्स पर्सन और एस भी कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे से एस से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एस से करेंगे तो उसके लिए ओ को रखना पड़ेगा पहले, तो ओ को रखेंगे, देखो नॉर्थ फेसिंग है। अब मैं सिर्फ अगर ऐसे भी क्योंकि एग्जाम में बार बार एरो बनाओगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ही है सारे के सारे। तो ओ आपने यहाँ रख लिया और ओ के 5th टू द लेफ्ट है, तो 1 2 3 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके पास यहाँ पे एस हो गया, ठीक है। अब कहा गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन स्टैंडिंग एट 3rd पोजीशन टू राइट, 3rd टू द राइट का मतलब है, तो 1 2 एंड 3 3rd पोजीशन पे आपका कौन आएगा, स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया। तो हम गेम्स वालों को मतलब जो प्रोफेशन है उनको ऊपर की साइड रख देते हैं, पर्सन को नीचे की साइड रख देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आर इज स्टैंडिंग एट 5th पोजीशन टू राइट ऑफ एम। अब एम और आर हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे साइड में रख लो कि एम के 1 2 3 4th और 5th पोजीशन पे आपका आर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्यू इज स्टैंडिंग 2nd टू लेफ्ट ऑफ एन। ओके, तो क्यू जो है वो 2nd टू लेफ्ट ऑफ एन है यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 7 पर्सन है। तो ये अरेंजमेंट का जो फ्रेम है हमारे पास 7 नहीं 6 पर्सन का आ चुका है, ठीक है, मतलब 6 पर्सन का आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए इस बीच में हम एक भी नया पर्सन नहीं बिठाएंगे, या तो एक पर्सन यहाँ हो सकता है या तो एक पर्सन यहाँ हो सकता है, इनमें से एक ही जगह होगा। क्लियर? तो चलिए देखें इसमें क्या होगा। तो हम अभी कर सकते हैं कि एक केस यहां बना लिया, एक केस ऐसा बना लिया, पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कंडीशंस को। लेट्स सी, आर इज स्टैंडिंग वाला हो गया, क्यू इज स्टैंडिंग 2nd टू लेफ्ट ऑफ एन। तो ऐसे करके क्यू और एन की पोजीशन होगी। आपको पता है क्यू आपका नॉर्थ में ही है, तो आपको ज्यादा एरो बनाने की जरूरत नहीं है कि क्यू और एन ऐसे ही बैठेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंजीनियर इज स्टैंडिंग एट द 2nd पोजीशन टू लेफ्ट ऑफ एम। देखो 2nd पोजीशन टू लेफ्ट ऑफ पी, पी के 2nd टू लेफ्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, इंजीनियर है। तो ऐसे ही बैठेंगे इंजीनियर और पी। अब आपको डायरेक्शन की सोचने की जरूरत नहीं है, सारे सिमिलर डायरेक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 3 पर्सन्स बिटवीन इंजीनियर और सिंगर। इंजीनियर और सिंगर के बीच में, जो इंजीनियर और सिंगर है उनके बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द इंजीनियर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इंजीनियर से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, और तो ऐसा करते हैं, यहां तक हमने ये पढ़ लिया है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चीजें कहाँ पे हमें सही मिल रही है। क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द इंजीनियर, तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट इंजीनियर के क्या है, क्लर्क है, और बिजनेसमैन टू इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर। तो हम इसको बना लेते हैं। तो एक पर्सन मैंने इधर की साइड बना लिया एक्स्ट्रा, तो पूरा 7 अरेंजमेंट हो गए मेरे पास। और ऐसा करते हैं, एक पर्सन यहाँ पे एस इधर के साइड था, तो एस यहाँ हो गया, और आपके पास ओ यहाँ हो गया, और एक पर्सन एक्स्ट्रा इधर की साइड, तो एक लेफ्ट साइड में बना दिया, एक राइट साइड में। क्लियर है? स्पोर्ट्स पर्सन आपका यहाँ पे था, स्पोर्ट्स पर्सन आपने यहाँ डाल दिया है, ठीक है, 5th टू 3rd टू राइट ऑफ एस। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास इंजीनियर को लेके काफी चीजें हैं, तो हम इंजीनियर वाला भी कर सकते हैं, बट एक बार एम वाला देखो। एम अगर मैंने यहाँ पे बिठाया तो 1 2 3 4 5 आर आ सकता है। क्या एम मैं यहाँ रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ। एम मैं यहाँ रखूंगी तो 1 2 3 4 आर नहीं आएगा, तो एम के लिए एक ही पोजीशन हो चुकी है ये वाली, राइट। और यहाँ पे आर के लिए एक यहाँ पे पोजीशन हो गई ये वाली, 5th टू द राइट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, एम को अगर मैंने इधर रखा, तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आर इधर आएगा, और इसके अलावा एम और आर के लिए कोई नई जगह नहीं हो सकती, इसलिए हमने एम और आर को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब मेरे पास क्या क्या कवर हो चुका है, ये मैंने कवर कर लिया है। अब मैं क्यू और एन को रखूं क्या, यहाँ पे देखो क्यू और एन हमारे पास इस तरीके से हैं, तो देखो 1 2 3 पोजीशन, और क्यू और एन कैसे दिख रहे हैं, इस तरीके से मैच कर दो। यहाँ पे क्यू यहाँ आ जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इस वाले उसमें भी देखो क्यू और एन, तो क्यू यहाँ आ जाएगा और एन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जगह हमें खाली चाहिए थी। अब आगे देखते हैं, पर्सन्स एक बचा है सिर्फ रखने के लिए, उसको देख लो कौन सा पर्सन है, वो पी है ना। देखो पी बचा है हमारे पास, तो ये तो हो गया हमारा पी बचा है, तो पी को नहीं रखा था अभी तक, तो पी ऑब्वियसली यहीं पे आएगा जहां पे जगह खाली है। दोनों ही केस में आपके पास पी हो गया। तो ये मेरा पहला केस है और ये मेरा
सेकेंड केस है, राइट। अब आगे देखो, P हो गया। अब इंजीनियर और सिंगर, P के ये वहां पे देखो, P के सेकंड टू लेफ्ट इधर की साइड आपको इंजीनियर दिख रहा है एक छोड़कर, तो P यहाँ पे है तो एक छोड़कर इंजीनियर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे है तो इंजीनियर मेरे पास यहाँ आ जाएगा, है ना। इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन इंजीनियर सिंगर, इंजीनियर आ चुका है तो 1 2 3 सिंगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंड 1 2 3 सिंगर आपका यहाँ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट उसने कहा कि इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्लर्क है, इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्लर्क है, तो इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट पे आप क्लर्क को बना दो, इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्लर्क को बना दो। अब उसने कहा बिजनेसमैन इमीडिएट राइट है मैनेजर की, इमीडिएट राइट का मतलब है, तो मैनेजर अगर ऐसा होगा तो उसके इमीडिएट राइट की डायरेक्शन में बिजनेसमैन होना चाहिए। अब इसका मतलब 2 पोजीशन एक साथ वैकेंट होनी चाहिए, तभी तो हम इनको रख पाएंगे। अब यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, साथ में दोनों नहीं है, तो ये केस हमारा यहीं पे गलत हो गया। यहाँ पे देखो 2 पोजीशन साथ में खाली हो रखी हैं, तो मैनेजर और बिजनेसमैन यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैनेजर यहाँ रखोगे तो बिजनेसमैन की जगह ही नहीं बचेगी, यहाँ मैनेजर रखोगे तो बिजनेसमैन की जगह नहीं बचेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 पोजीशन साथ में खाली होनी चाहिए, तो हम मैनेजर को यहाँ रखेंगे और बिजनेसमैन को यहाँ रखेंगे। अब आपके पास एक ही पर्सन का प्रोफेशन खाली रह गया ये वाला, तो एक आप लिस्ट में से फिल कर दो, कौन सा है यहाँ पे, आई थिंक सिंगर हो गया, ऑफिसर पीओ है, तो पीओ आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चंस देख लीजिए इसके अभी। हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजर, इमीडिएट नेबर तो एक तो बिजनेसमैन होगा और एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर एंड बिजनेसमैन उसके नेबर है। Who is third to right of clerk? क्लर्क के 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे राइट साइड कौन है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बिजनेसमैन है कौन, P है, तो P भी आंसर में आ रहा है, तो बोथ B एंड D हमारा करेक्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे P इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बिजनेसमैन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, तो आंसर विल बी E, ओके। चलो, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, इट इज मैनेजर, कौन है, मैनेजर है। नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन फॉल्स कौन सा है, आर सिंगर है, यस दिस इज करेक्ट, बिजनेस एंड इंजीनियर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये भी ठीक है, ठीक है, बिजनेसमैन है ये। नेक्स्ट, क्यू इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, 1 और 2 ये ठीक है, तो ये हमारा ये भी ठीक है और आई थिंक ये भी ठीक है। बिजनेसमैन इज थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, तो 1 2 3 ये भी ठीक है। तो इनमें से पूछा गया था फॉल्स कौन है, तो आई थिंक यहाँ पे फॉल्स कोई भी नहीं है, राइट। तो सारे के सारे नन ऑफ द अबव में आंसर आएगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव इज फॉल्स, क्लियर है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज स्टैंडिंग एट राइट एंड ऑफ द क्यू, राइट एंड पे है आपके पास O है, यहाँ पे राइट O देख लीजिए, O विल बी माय आंसर। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, चलो एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके क्या करते हैं, फ्रूट्स लाइक करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है होमवर्क से, ट्राई करेंगे इसको, थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर जरूर सॉल्व करिएगा होमवर्क से। आपका यहाँ पे अगेन पर्सन है और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो ये सारा आपका होमवर्क में होगा। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसको ट्राई करते हैं। 8 पर्सन है हमारे पास, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम हैज अ ड्रेस ऑफ अ डिफरेंट कलर, यहाँ पे उन सभी के पास अलग अलग कलर की ड्रेसेस हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारी हम हटा देते हैं। चलो, आपके पास लिखा है 3 persons आर बिटवीन द पर्सन हु हैज अ येलो एंड हैज अ ग्रीन ड्रेस। तो येलो और ग्रीन ड्रेस के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो। अब उनमें से एक जो है वो राइट एंड पे बैठा है, ये भी ठीक है।
एक इनमें से राइट एंड पे होगा। E has orange dress and is sitting immediate right of B। अब E के पास ऑरेंज ड्रेस है और वो इमीडिएट राइट बैठता है B के, 2% सिटिंग बिटवीन D एंड B। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से कि E has orange dress and is sitting immediate right of B। अगर मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, B और D के बीच में 2% बैठे हैं और D इज एट द लेफ्ट एंड। अगर D लेफ्ट एंड पे हुआ तो आपके पास D इधर की साइड तो नहीं बैठ सकता क्योंकि D के लेफ्ट साइड लोग हो जाएंगे। तो D को लेफ्ट एंड पे बनाने के लिए 1 और 2 D आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा भाई, राइट। तो 2% D और B के बीच में आ गए, राइट। वन ऑफ देम सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो और 2% बिटवीन D एंड B। D आपका लेफ्ट एंड पे ऐसे आ गया। तो यहां से इधर अब आप पर्सन को नहीं रखेंगे। टोटल कितने पर्सन थे मेरे पास? मेरे पास 8% थे। अब एक अगर लेफ्ट, मुझे एक एंड पता चल गया तो मैं यहाँ सारे पर्सन इधर के साइड रख सकती हूँ। देखो 5 तो ऑलरेडी आ गए, 3 मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। G is exactly between B and C and has a black dress। Exactly between B and C, तो जो G है वो exactly between है B और C के, और उसको कौन सी ड्रेस पसंद है? ब्लैक ड्रेस पसंद है। ओके, आगे देखो 3 persons आर इन बिटवीन G एंड F। अब हमारे पास देखो G और C ऐसे आ सकता है, G यहाँ पे आएगा तो C ऐसे आ सकता है। अभी इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो G के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि G इज टू द लेफ्ट ऑफ C। G C के लेफ्ट साइड को है। तो अगर मैंने सपोज अगर मैंने यहाँ पे G को इधर रखा और C को इधर रखा तो क्या G C के लेफ्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, G इज टू द लेफ्ट ऑफ C नहीं है। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जैक्ट मिड में बिठाना है आपको, है ना। G और G को जो है वो एग्जैक्ट मिड में बिठाना है। तो B अगर यहाँ पे है तो G यहाँ होगा और C आपका यहाँ होगा, एग्जैक्ट मिड में आ गया। C के लेफ्ट की साइड को भी G आ गया, राइट। लेफ्ट मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट में, तो ये भी आपका करेक्ट है। ओके, ये भी आपका करेक्ट आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, ये पूरा हमने रख लिया और G को ब्लैक कलर पसंद है तो यहाँ पे मैंने ब्लैक भी बना लिया। ओके, तो ये हमने कर लिया सॉल्व, ये भी कर लिया सॉल्व। अब यहाँ पे कहा था कि एक येलो कलर या फिर ग्रीन कलर, इनमें से कोई ना कोई राइट एंड पे है और इन दोनों के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, और येलो और ग्रीन मेरे पास इधर आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कौन कहाँ आएगा, उसको छोड़ दो अभी के लिए। द पर्सन हु हैज अ व्हाइट ड्रेस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो एच अगर मैं यहाँ रखूंगी क्या व्हाइट ड्रेस रख सकती हूँ? नहीं, एच मैं यहाँ रखूंगी व्हाइट ड्रेस, एच यहाँ रखूंगी व्हाइट ड्रेस, अभी के लिए आ सकता है। एच के इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन आएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 persons sitting between who has magenta dress and who has red dress। ठीक है, तो मजेंटा और रेड के बीच में मेरे पास मजेंटा और रेड के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, इसको छोड़ दो अभी के लिए। नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु हैज अ मजेंटा ड्रेस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ रेड। अब यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल गई कि रेड के लेफ्ट की साइड आपको मजेंटा रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो रेड इधर रखा तो मजेंटा तो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी रेड नहीं रख सकती, यहाँ पे भी रेड नहीं रख सकती क्योंकि मजेंटा उस साइड नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेड के लिए एक यही जगह बचती है, ये वाली। रेड मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे मजेंटा वाला पर्सन आएगा, राइट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा फुल हो गया। इसको देखिए एच को, अब अगर एच को यहाँ रखोगे तो व्हाइट आ सकता है, अभी भी हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। चलो आगे क्या देखो, क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है अभी के लिए। जी और सी हमने रख लिया था, बी भी रख लिया था, और यहाँ पे ई के पास ऑरेंज ड्रेस हो गई थी, ठीक है। येलो और ग्रीन भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। पर्सन क्या क्या रह गए हमारे पास? डी हमने लेफ्ट हैंड पे बिठा लिया, बी और सी भी रख लिया, जी और एफ रह गया। देखो जी और एफ ने कहा कि 3 पर्सन जी और एफ के बीच में है। 3 पर्सन अगर जी और एफ के बीच में है तो जी जब मैंने बिठाया यहाँ पे तो 1 2 3 एफ यहाँ पे आराम से आ सकता है, राइट। और एच अब यहाँ पे आएगा क्योंकि एच के इमीडिएट लेफ्ट व्हाइट के लिए जगह है। अब फिक्स हो गया, एक पर्सन बचा, एक जगह बची है, यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा, दैट विल बी क्लियर। अब यहाँ पे एक ही कलर आपका बचा हुआ है, वो कौन सा कलर है? यहाँ पे ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल। तो पर्पल हमारे पास यहाँ आ गया। पर्पल कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया,
राइट। तो हमारे पास सारे पर्सन हमने अरेंज कर दिए, कलर हमने अरेंज कर दिए, बट एक ये वाले और ये वाले कलर को नहीं अरेंज कर पाए। तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही बाकी थी और सब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो हमारे पास सी और बी के लिए कलर फिक्स नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो चुका है खत्म। जब तक कंडीशन खत्म हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है, तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। ओके, चलो, तो ये आपके पास हो गया। इसमें अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखें, इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे साउथ फेसिंग है, ठीक है। मैंने आपको कल एक सिखाया था कि अगर आप यहाँ पे साउथ को नॉर्थ के हिसाब से ही बनाओ तो कोई चेंज नहीं आता है। तो चलिए आज वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था वो क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क से भी ट्राई करिएगा, राइट। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। आपके पास 8% है, सिंगल वेरिएबल है, सारे के सारे साउथ फेसिंग है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चन, इस पूरे अरेंजमेंट को हम नॉर्थ के हिसाब से बनाने वाले हैं। किसके हिसाब से? नॉर्थ के हिसाब से, ताकि हमें ज्यादा इजी रहे। U इज इमीडिएट राइट ऑफ S, U जो है वो इमीडिएट राइट है S का। तो मैंने अभी नॉर्थ के हिसाब से बनाया, ठीक है, सिंपल जैसा हमारा चलता है। अब आगे देखो, एग्जैक्टली 1% सिट बिटवीन T एंड R। तो एग्जैक्टली 1% T और R के बीच में बैठता है। There are 3% between S and T। तो S और T के बीच में मेरे पास 3% है, तो 1 2 3 एक बार इधर की साइड आ गया, ठीक है, ओके। और 1 2 3 एक बार आपके पास इधर की साइड आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखो, कहा गया है देयर आर R इज नॉट ए नेबर ऑफ U। R U का नेबर नहीं है। अगर R U का नेबर नहीं है और T और R के बीच में 1% है, तो T और R, एक यहाँ पे R नहीं आ सकता, R को यहाँ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखो, 1 और R इधर आ सकता है और R उधर की साइड भी आ सकता है। तो अगर मैं एक नया केस बनाऊं यहीं पे से, ठीक है, इस साइड यहाँ नीचे बना रही हूँ, इसी का एक दूसरा केस। तो T अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 R इधर की साइड आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे 3% है S के बीच में, और यहाँ पे आ गया U। मेरे पास टोटल 8 ही पर्सन है, 8 का फ्रेम पूरा बन चुका है इधर। तो एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है। आई होप आपको ये डिफरेंशिएट दिख रहा होगा। V is neither an immediate neighbor of T nor an immediate neighbor of S। V जो है वो ना ही T का नेबर है और ना ही वो S का नेबर है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है V सेकेंड टू राइट ऑफ Q है। अगर सेकेंड टू राइट ऑफ Q है तो Q के सेकेंड टू राइट V आपको ऐसे दिखना चाहिए। अब ध्यान दो, देखो मैं यहाँ पे अगर V को इधर रखती हूँ तो सॉरी, V को इधर रखूंगी तो Q इधर के साइड नहीं आ पा रहा है, V को यहाँ रखूंगी तो Q आपके पास नहीं आ रहा है। V वैसे भी T का नेबर नहीं है, तो इधर और इधर V तो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे भी V नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूरे 6% बचे, 7% का फ्रेम है। अगर मैं 1% यहाँ पे रखूं तो क्या मेरे पास V और Q बैठ सकता है? देखो, V यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, V S का भी नेबर नहीं है, T का भी नेबर नहीं है। तो हमारे पास इस वाले डायग्राम में अगर मैंने एक एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ बिठाया, क्योंकि पूरा 8% का अरेंजमेंट चाहिए, तो आपके पास V इधर आ जाएगा और Q आपके पास यहाँ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, सब कुछ फिट हो गया। अब इस वाले में देखो, V आपके पास अगर मैंने यहाँ रखा तो Q के लिए जगह नहीं है, V इन दो पोजीशन में मैं नहीं रख सकती, तो यहाँ तक तो V नहीं रख सकते आप। अब यहाँ देखो, क्या V यहाँ रख सकते हो? Q नहीं आ पाएगा, ये भी कैंसिल। क्या V यहाँ रख सकते हो? नहीं आ पाएगा, ये भी कैंसिल। तो V की सारी पोजीशन यहाँ पे गलत आ रही है, ये केस मेरा यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। ओके, ऊपर देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास इस वाले डायग्राम में सब कुछ चीजें फिक्स हो रही हैं और हमारे पास सेकेंड टू राइट V का भी हो गया है और 2% बचे हैं P और W, राइट। तो P और W की पोजीशन यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बन रही है, ओके। बट अभी हमने ये वाला केस सॉल्व नहीं किया, तो इसको भी ट्राई कर लेंगे एक बार। अब 6% आपके यहाँ पे बचे हुए हैं। V को क्या मैं यहाँ रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो T का नेबर नहीं हो सकता। V को मैं यहाँ भी नहीं रख सकती, तो V की पोजीशन के लिए मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके पास देखो, अगर मैंने 1% यहाँ रखा और 1% यहाँ रखा, क्योंकि पूरे 8 अरेंजमेंट बनाएंगे। देखो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ती है और आप कैसे सोचोगे यहाँ पे अरेंजमेंट के बारे में, ये सीख रहे हैं हम। अगर मैंने पूरा 8 का फ्रेम में एक यहाँ एक्स्ट्रा और एक यहाँ एक्स्ट्रा डाला, तो V इधर भी नहीं आ सकता, V इधर नहीं आ सकता, V अगेन यहाँ नहीं आ सकता, V अगेन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि Q नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, ये गलत हो गई कि मैंने एक इधर और एक इधर एक्स्ट्रा लगाया। अब हम क्या कर सोचेंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि एक दोनों इधर की साइड रख लेते हैं। 8% हो गए पूरे, 8% पूरे आपके हो गए, 2% मैंने यहाँ पे ऐड किए नहीं। तो V अगर मैं यहाँ रखूंगी, क्या Q के लिए जगह है? नहीं।
वी अगर मैं यहाँ रखूंगी, क्या क्यू के लिए जगह है? नहीं। वैसे वहां तो वैसे ही वी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे भी जब मैंने दोनों राइट डायरेक्शन में पर्सन अरेंज किए तब भी मेरे पास वी के लिए जगह नहीं आई। अब ऐसा करो, यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पे लेफ्ट की साइड आपने वी को रखने के लिए ट्राई किया है, पूरे 8 का फ्रेम अब उधर से बना हमारा। अब देखो v को अगर मैं यहाँ रखूंगी, क्या v से q आ रहा है? नहीं। क्या v को यहाँ रखूंगी तो q आ रहा है? नहीं। v को यहाँ नहीं रख सकते, t के नेबर नहीं हो सकता, v को यहाँ भी नहीं रख सकते। ये केस भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि चाहे हम एक पर्सन यहाँ पे ऐड करें, पर्सन यहाँ पे ऐड करें, या फिर दोनों साइड ऐड करें, हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो ये वाला सॉल्यूशन बन रहा है, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। ओके, चलो तो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। अब यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड एस? वी और एस के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, पूरे 6 पर्सन है, तो कोई फर्क हमारे पास अरेंजमेंट का नहीं पड़ रहा। थर्ड टू राइट यू के कौन है? देखो आंसर देखो सेम ही आएगा, 1 2 3 टी है, तो टी आपका आंसर में आ गया। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड पी? आर ये रहा, पी ये रहा, पी यहाँ पे भी है, तो क्या हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कि नॉट बी डिटरमाइंड। सेकेंड टू राइट ऑफ टी कौन है? 1 और 2, आर है, तो आर मेरा आंसर में आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू? अगर यू के रेस्पेक्ट में, सिंपल इस डायग्राम से देखो, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक, हाँ 6 टू द राइट ऑफ यू है ना, यू के रेस्पेक्ट में, तो 6 टू द राइट, तो 6 टू द राइट मेरा आंसर होगा। और आपका हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपके पास साउथ आ रहा है और साउथ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप नॉर्थ के हिसाब से भी बना सकते हो, कोई वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे से ये सीख लिया, और यहाँ पे हमने थोड़ा ये भी सीखा कि अरेंजमेंट्स में जब थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है कि केस कहाँ पे बनेगा, नया पर्सन कहाँ ऐड करना है, वो भी हमने समझा यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और यहाँ से आपने ये समझ लिया कि अब लीनियर अरेंजमेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एटलीस्ट 5 सेट का थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, और यहाँ से आपका सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइज। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे आप विजिट करके कोर्स कैसे देखोगे, यहाँ पे आपके पास ये पूरा है, ठीक है, और कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख गया, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक दिख गया, आपको यहाँ पे से एनरोल करना है, और इसमें आपके नो मोर पे आपको जाना है। नो मोर पे आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो डेमो क्लासेस हैं, ये डेमो क्लासेस आप लगा सकते हो यहाँ पे से, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। तो एक बार इनको देखिए, और यहाँ पे हिसाब देखिए कि आपके लिए क्या कैसे हेल्पफुल है, आपको इसकी जरूरत है या फिर नहीं है, इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, और आप अच्छा एक डिसीजन अपने लिए ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।